रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल्याणी मधुरा मंगला मोक्षप्रदा भगवती भागीरथी मां गंगा के तीरे सप्तैते मोक्षदायका मोक्षदा मायापुरी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी पराम्बिका जगदम्बिका मां माया देवी तीर्थ की नित्य अभिरक्षा में तत्पर समर्थ शिव स्वरूप आनंद भैरव भगवान दक्षेश्वर मृत्युंजय पारदेश्वर चंडिका मनसा देवी और भगवान दत्तात्रेय की ये नित्य अनुग्रह स्थली जहां ऐश्वर्य और सिद्धि प्रदाता शिव स्वरूप रुद्राक्ष की सन्निधि और देवगणों का आशीष अनुग्रह हमें सहज सुलभ है। ऐसे इस कलयुग के प्रधान तीर्थ में भगवान मृत्युंजय के पावन उत्सव परिसर में यह मृत्युंजय मंडपम जहां भगवान का ही साकार यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम मासो हम काल कालोस्मि सर्वकालः कालहंता कालातीत समयातीत कालेव मम धर्म। ऐसा नारायण का यह पुरुषोत्तम मास और इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से यह श्री हरि कथा जो संपूर्ण व्यथाओं का हरण करती है। जगत दुख रूप है और इस जगत के नाना प्रकार के दुख पाप ताप संताप इस जगत में आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप है। इन त्रिविध तापों की भंजिका या श्री हरि कथा भगवान के आदेश से ही
उनका स्वरूप विरचित है, जिसका एक एक अक्षर पातक नाशक है, जिसके प्रत्येक अक्षर में पाप और पातक नाश की सामर्थ्य है। ऐसे इस परम कल्याणकारी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के मास पर्यंत कथा क्रम में यजमान सहित आप सबके अंतर में बैठी उस नारायणी दिव्य सत्ता को बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए भगवान का बड़ा अद्भुत मंगलाचरण है। हमारे शास्त्रों में ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण आता है, ध्यान के मंत्र आते हैं। ग्रंथ में देवत्व चैतन्य रहता है। ग्रंथ भी भगवान की वांगमयी प्रतिमा है। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णु। अनेक रूपों में भगवान का एक रूप ग्रंथ रूप है। वह प्रकृति के अनेक रूपों में नित्य विद्यमान है। भगवान नित्य विद्यमान सत्ता है। भगवान शाश्वत है, सार्वभौम है, सनातन है, नित्य है। जो नित्य तत्व है वही भगवत तत्व है। जो तत्व नित्य नहीं है, मरणधर्मा है, विकारी है, नश्वर है, क्षणभंगुर है, अथवा तो जिसमें परिवर्तन है, वह जो मिट जाता है, जिसे बदलने वाला तत्व कहा, उसे मिथ्या कहा गया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा। जीवो ब्रह्मेव नापरा। ब्रह्म सत्यम, परमात्मा ही सत्य है। तो जो सत्य वस्तु है वह परमात्मा है। आद्य सच, जुगाद्य सच, है भी सच, नानक होसे भी सच। जो सत्य है, सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान सच्चिदानंद है, भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान का बड़ा अद्भुत नाम है सत्य नारायण। भगवान सत्य, सत्य परम त्रिसत्यम। भगवान सत्य हैं। त्रिकाला बाधित तीनों कालों में जो रहता है वह सत्य है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। भगवान सत्य है, वह सनातन है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। वह सत्य, वह ब्रह्मानंद मित्र बनकर भी हमारे साथी है। यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। यन मित्रम सत्य मित्रम, हमारे पूज्य गुरुदेव का भी स्मरण हो तो वह नित्य सत्ता है। ये सत्ता कभी मिटती नहीं। गुरु सत्ता ब्रह्म ही सत्ता है, ब्रह्म की है। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने। वह ज्ञान, और जिस ज्ञान से वो अनुभूत किया जा रहा है वो कोई और नहीं, वह ब्रह्म ही है। जीव ब्रह्मया नापरा, उससे इतर कोई और नहीं, ब्रह्म से अलग नहीं है जीव, वही है। और जो उसे जान लेता है वही हो जाता है। इसलिए इस कथा का फल ब्रह्मानुभूति है, भगवदानुभूति है, रसानुभूति है। इस कथा का फल ब्रह्म ही है। इस कथा का फल परमात्मा ही है। ये कथा सुनने के बाद का क्या फल है? तो इस कथा सुनने का फल
कि आपको ब्रह्मानुभूति होगी। तत्त्वम असि, तत्वतः आप वही हैं। इस कथा का फल है तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये बड़े कठिन और बड़े जटिल अथवा तो न समझ में आने वाले वेद के महावाक्य हैं। अब ये वेदावतार है वाल्मीकि रामायण। वेद में सबका अधिकार नहीं, वेद समझे नहीं जा सकते, इसलिए वेद सरलीकरण होकर प्रकट हुए ब्रह्मा से, और उन्होंने आदेशित किया वाल्मीकि को कि आपकी चेतना में, मन मानस में, गुण धर्म प्रकृति स्वभाव में, आपके चिंतनचर्या में, आपके रोम रोम में मेरा वास होगा और इसे मैं ही लिखूंगा। ये ब्रह्मा द्वारा विरचित है। वाल्मीकि रामायण भगवदीय सत्ता का प्रकाशन करती है। इसका फल ब्रह्म ही है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म सूत्र में आता है। शंकर भाष्य में भगवान भगवत पाद स्वयं ऐसा कहते हैं कि उसे जानने वाला वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो ब्रह्मविद है, जिसने उसे जान लिया, तत्व से उसको पहचान लिया, तब वह शिव स्वरूपी है। यह हमारी संस्कृति का कैसा औदार्य है कि हमारी संस्कृति जीव को शिव के रूप में ले जाने की बात कहती है कि जीव शिव स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, वह आत्मा नित्य है, वह मिटती नहीं है, उसे कोई जला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, वो किसी भी उपकरण से नष्ट नहीं होती है, क्योंकि वो ईश्वर तत्व है। उस तत्व को जान लेने के बाद जीव शिव स्वरूप हो जाता है। तो हमारी संस्कृति नर से नारायण बनाने वाली संस्कृति है। सच मानिए, हमारी संस्कृति हमें पशुता से परमात्मा की ओर ले जाने वाली संस्कृति है कि हम पशुता से परमात्मा तक पहुंचे, जीव से ब्रह्म की अनुभूति कर सकें। तो नर से नारायण की अनुभूति की, वह नारायण स्वरूप हूं मैं। और हमारे यहाँ गुरु सन्यास के बाद अपने शिष्य को प्रणाम करता है। ये बड़ी अद्भुत परंपरा है। आपको विचित्र लगेगा, सुनकर विस्मय होगा कि जब सन्यासी का संस्कार किया जाता है गुरु के द्वारा, तो उसे नारायण स्वरूप बताया जाता है कि तेरे भीतर के संपूर्ण जो ये भेद हैं, इनसे मुक्त है तू। तो शरीर मन बुद्धि चित्त चेतना नहीं, देह नहीं, कुल गोत्र वंश परंपरा अब तेरी नहीं रह गई, तो नारायण स्वरूप है। इसलिए हमारे यहां सन्यासी को नारायण का स्वरूप माना गया। आद्य सन्यासी नारायण है। कोई पूछे कि हमारी परंपरा कहां से है, नारायण समारंभाम, हमारी परंपरा भगवान नारायण से है, महादेव से है। और नारायण आद्य सन्यासी हैं, आद्य सन्यासी। इसलिए सन्यासी को देखकर आज भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। इस प्रकार से 4 बार उच्चारण के लिए कहा गया। 4 बार न भी हो तो 1 बार भी ओम नमो नारायणाय। हे नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं नमित होता हूं, आप साक्षात नारायण हैं। तो गुरु अपने सन्यासी को दीक्षित करने के बाद, उसका संस्कार करने के बाद, ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम सर्वम संन्यस्तम मया। सर्वभूत, ये सब जो है अवयव, इनसे मुक्त है। अभयम मत सर्वभूतेभ्यो, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। फिर कोई भय नहीं रह जाता ज्ञान के बाद, फिर कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, कोई अल्पता रिक्तता, कोई न्यूनता नहीं,
फिर आप विराट अनुभव करने लगते हैं अपने आप में। तो ये जो जीवन है अपनी अनंतता को अर्जित करने के लिए, कि हम अनंत हैं, अपरिमित हैं, हम विराट हैं, अंतहीन हैं, और जो उसके पास है वही मेरे पास है, ऐसा वो अनुभव ज्ञान से हो जाता है। तो जो भगवान की अतुल्य सामर्थ्य है, अपरिमित तेज है, जो उनका आनंद, जो उनका स्वरूप है, वही अनुभव होने लगता है जीव को, गुरु की कृपा से, उनके अनुग्रह से, साधन के फल से। ये बहुत लंबे समय के बाद होता है। साधन चतुष्टय सिद्ध हो तो फिर गुरु के वाक्य समझ आने लगते हैं, फिर कथा समझ आने लगती है। इसलिए ऐसा कहा गया कि साधन चतुष्टय सिद्ध होना चाहिए, तभी वो अधिकारी बनता है। और जब साधक अधिकारी बन जाता है तब उसे वस्तु प्राप्त हो जाती है। जैसे आप अधिकारी बनेंगे, माने पात्र बनेंगे, जैसे ही आपकी पात्रता विकसित होगी, पात्रता का विकास हुआ कि आप ज्ञान के अधिकारी बने, उस परम तत्व के आप अधिकारी बन जाएंगे, और गुरु मुख से वो ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। गुरु अपने आप ही प्रकट कर देंगे वो ज्ञान, आप अधिकारी जैसे ही बनेंगे। अधिकारी बनते ही, अभी अधिकारी कैसे बने हम, पात्र कैसे बने, तो ये कथा हमें अधिकारी पात्रता का विकास करती है। ये कथा ही है महापुरुषों की सन्निधि, संगति, सत्संग से पात्रता का विकास होता है। निर्मोहत्वम, निसंगत्वम, निश्चल तत्वम, जीवन मुक्ति। तो जो सत्संग है, सत्संगत्वेन निसंगत्वम, संसारी अलग हो जाएगा अपने से। सत्संग कुछ और नहीं करता, आप में से आपकी मिथ्या को, आप में से आप जो नहीं है उसे निकाल लेता है, और आप रहते हैं। फिर सत्संग आप में से आपकी मिथ्या छीन लेता है, आपके झूठ को छीन लेता है, आपकी मान्यताओं पर प्रहार करता है, आपके जो पूर्वाग्रह हैं, मूढ़ मान्यता है, आपका जो चांचल्य है, आपकी जो जड़ता है, आपकी जो देहाशक्ति है, सत्संग उसे छीन लेता है, कुछ और नहीं करता। आपकी देहाशक्ति नहीं रहेगी, प्राणाशक्ति नहीं रहेगी, रूपाध्यास नहीं रहेगा, आप में जो आप हैं आप बचे रहेंगे बस। जैसे स्वप्न में आप ही बचे रहते हैं तो शरीर तो कहीं और है, सुषुप्ति में आप स्वयं रहते हैं, शरीर कहीं और है, और आप अकेले हैं। तो सत्संगत्वेन निसंगत्वम, संसार अपने आप ही अलग हो जाएगा, अपने आप। जो हे है, निंदनीय है, अग्राह्य है, अमान्य है, अपूज्य है, व्यर्थ है, अवांछित है, आपसे अलग हो जाएगा। जो अवांछित है, जो वांछित ही नहीं है, ये तो हम अकारण ही मनवांछित पदार्थों के लिए पीछे लगे रहते हैं। मनवांछित, अरे अचंबा है देखो कि हमको मनवांछित पदार्थ चाहिए, हमको क्या वांछित है ये इसके लिए हमने ध्यान नहीं दिया कभी। हमारे मन को क्या अच्छा लगता है वो देवताओं से मांग रहे हैं, अपने मनोरथ सिद्धि के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो जो हमारी देवाराधना है कई बार वो मनोकामना की पूर्ति के लिए, कि मन की कामनाएं पूरी हो जाएं, मनोरथ सिद्ध हो जाएं। अरे बड़ा अचंभे की बात है, आप मनोरथ सिद्धि की बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे। आपके मन को जो अच्छा लग रहा है वो चाहिए आपको। मन कामना, मन इच्छित, मन अभीप्सित, मन वांछित, मन अभिलषित। मन की अभिलाषा है क्या? मन की अभिलाषा तो जगत है। मन तो जगत को चाहता है, यहाँ के यश मान रूप को चाहता है। मन की तो और कोई वांछा है ही नहीं। तो जो अवांछित है सत्संग से वो अलग हो जाता है। जो हे है, निंदनीय है, अग्राही है, अपूज्य है, अमान्य है, सत्संग में आप रह जाते हैं बस। आप माने आनंद स्वरूप आप माने को फिर चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता, दुविधा दैन्य नहीं रहता, कोई दुख नहीं रहता। सत्यनारायण व्रत की कथा और है क्या? सत्य का अनुशीलन
सत्याचरण, सत्यान्वेषण, सत्य ही जीवन में रहे, वो हमारे मनसा वाचा कर्मणा सत्य रहे। और जब सत्य रहेगा जीवन में तो फिर ये सब चीज भी आ जाती है, फिर ये बहुत बड़ी नहीं लगती है। सत्यानुसारणी लक्ष्मी, सत्य का अनुसरण करती है लक्ष्मी, फिर वैभव भी आ जाएगा, ऐश्वर्य भी आ जाएगा, पर वो कदाचित आपको उतना महनीय नहीं लगेगा। तो वांछित जो है वो रह जाएगा कथा में, जो आपके लिए वांछित है आप ही रह जाएंगे। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वही रह जाएंगे आप। जीवो ब्रह्मैव ना परा, आप उससे अलग है ही नहीं। तो ब्रह्मानुभूति इसका फल है। बड़ा अद्भुत मंगलाचरण है इसका। इसके मंगलाचरण के श्रवण से ही कहते हैं कथा का पूरा फल मिल जाता है, केवल मंगलाचरण के श्रवण से ही। मंगलाचरण इतना कल्याणकारी। श्री राम शरणम समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं, रामाय कार्यं नमः। रामात् सति काल भीम भजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रय, राम त्वमेवाश्रय। कथा का मंगलाचरण बड़ा कल्याणकारी है। वर्णों की उपासना, अक्षर की उपासना, वर्णामर संघा नाम रसा नाम छंद सामपि, मंगला नाम च कर्तारो, वंदे वंदे वाणी विनायको। तुलसीदास जी ने तो अक्षरों की उपासना की। सर्व अक्षरमयी देवी, सर्व भाषामयीम देवी, सारी भाषाएं सरस्वती है, सारे अक्षर वही हैं कुछ और है ही नहीं उनसे इतर, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। ऐसे ही उस परमात्मा स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, वही वाल्मीकि रामायण में है, वही अनेक ग्रंथों में है। ये जो हम कथा कर रहे हैं इसमें मानस का किंचित आश्रय अवश्य लेंगे, श्री रामचरितमानस का, पर वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों के अनुसार कथा चलेगी। वाल्मीकि रामायण के जो प्रसंग हैं उनका आधार लेकर उन्हीं प्रसंगों के अनुकूल हम कथा में रहेंगे। और उसकी एक मर्यादा भी है प्रसंगों के अनुसार चलने की, क्योंकि शास्त्र की कोई विधि है उसके पठन पाठन की, ग्रंथ के पारायण की। तो ग्रंथ का पारायण अगर प्रामाणिक विधि से किया जाए अथवा विधि पूर्वक किया जाए तो उसका फल भी मिलता है, और उसका फल स्वयं भगवान ही है। बड़े मंगलमय प्रसंग है। कथा के आरंभ में वाल्मीकि सीता का वर्णन करते हैं। सर्वशेष करीम सीता। एक जगह तो ऐसा आता है, एक या कई स्थानों पर आता है, एम सीताया चरितम महत, सीताया चरितम महत। कुछ महापुरुषों का ऐसा कहना है कि लगती तो है रामायण, पर ये मूलतः सीतायण है। ये लगती है कि रामायण है, पर ये महर्षि वाल्मीकि ने सीता का चरित्र लिखा है। सीताया चरितम महत। सीता चरित्र से, लवकुश चरित्र से कथा आरंभ होती है। जो लवकुश है वो सीता से है, और सीता क्या है? सीता सर्वशेष करीम सीता, उद्भव स्थितिम संहार कारणीम क्लेश हरणीम। ऐसी है सीता, उद्भव स्थिति संहारक कारणीम क्लेश हरणीम, सर्वशेष करीम सीता। सीता सर्वशेष करी है, पर क्या है? उद्भव स्थिति संहार। ये जो सृष्टि है, स्थिति है, लय है, तिरोधान है, अथवा तो अनुग्रह इत्यादि
जो अनेक अवस्थाएं हैं, उन सबकी मूल आधार शक्ति सीता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सीता का अद्भुत चरित्र है। सीताया चरितम महत। रघुवंश का आश्रय लेकर चलें कथा के प्रसंगों में, और वहीं से फिर लवकुश की कथा आरंभ होती है। अगर हम रघुवंश इत्यादि का आश्रय लें तो चरित्र बड़े अद्भुत हैं। चरित्र का अनुगमन करने से वैराग्य आता है, श्रेष्ठता जागृत होती है। चरित्र का अनुगामी है ये देश। हमारे यहाँ चरित्र की पूजा है, चित्र की पूजा नहीं है। चित्र की पूजा इसलिए कि उसमें कोई चरित्र है, उसमें कोई दिव्यता है, वहां कोई महानता है। चित्र में कोई वैशिष्ट है, चित्र में कोई विशिष्टता, वैशिष्ट और विचित्रता है, इसलिए चित्र की पूजा। हम केवल चित्र की पूजा नहीं करते, हम केवल प्रतिमा पूजक नहीं है ना, हम प्रतिमा के भीतर में, उस प्रस्तर में परमात्मा के आराधक हैं। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। दिलीप के कोई संतान नहीं, गुरुदेव से विनय पूर्वक उन्होंने कहा कि गुरुवर जो आप व्रत नियम उपवास अनुष्ठान बताएंगे उनका विधि पूर्वक मैं पालन करूंगा, अनुसरण करूंगा, तो बताइए। मेरी मनोकामना भगवत प्राप्ति की है, पुत्र नारायण हो, मेरा पुत्र ईश्वर हो, मैं पुत्र के रूप में परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूं। क्या संभव है ये? उसके जो नियम व्रत उपवास साधन होंगे मैं करूंगा। एक तो मैं संतानहीन हूं, और संतान में भी मेरी जो अभिलाषा है वह नारायण को पुत्र देखने की। मेरा बेटा सामान्य न हो, मेरा पुत्र परमात्मा ही हो। जो भगवान नारायण है वो अवतरित हों, मेरा जो वीर्य का विस्तार हो उसमें विराट विष्णु की संपूर्ण शक्तियां विभूतियां भगवान प्रकट हों मेरे द्वारा। मुझे वो व्रत बताइए। और भगवान के प्राकट्य की सहज विधि बताई कि सद्य फल जो देने वाली है, तत्काल मनोवांछाओं की पूर्ति जो कर देती है, वह गौ माता है। इसलिए हे दिलीप, आप गौ की शरण में जाइए। अपने आश्रम की एक छोटी सी बछड़ी गैया की ओर संकेत उन्होंने कहा, करते हुए कहा कि इसकी सेवा में रहिए। और ये एक अनुष्ठान व्रत बताया, इसकी सेवा में रहो। सपत्नीक उसी समय उनकी सेवा में लग गए। गाय जहां बैठती वहां बैठ जाते, गाय जहां चलती वहां चल पड़ते। गाय जो भोजन करती, जैसा भी वो जो हरी दूब ग्रहण करती, तो दिलीप भी सपत्नीक वो हरी दूब ही लेते। वो जितना गाय जल पीती जहां जाकर वो उतना ही जल लेते। गाय जहां सो जाती वो रात को उसी के सानिध्य में। महाराजा दिलीप जो पूरी धरती के स्वामी थे, समूची वसुधा के वैभव के भोक्ता दिलीप जो सामान्य नहीं थे, गुरुदेव वशिष्ठ जिनके यहां उनके गुरु, ऐसे गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि गौ की सेवा में रहना, यही है नारायण की जो प्राप्ति कराएगी। गौ की सेवा में रहने वाले व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती है। गौ सेवा से पितृ प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, और जितने भी पाप कर्म हैं वो क्षय हो जाते हैं। संपूर्ण पूर्वकृत जो अदृष्ट है वो मिट जाता है। जो कुछ भी भोग भाग्य प्रारब्ध है वह सब पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। एक नवीन प्रारब्ध की रचना गौ सेवा के द्वारा होती है। इस प्रकार से 19 दिन निरंतर, 19 दिन रात निरंतर पति पत्नी गाय की सेवा में, जहां गौ माता बैठती वहां बैठ जाते, वो जहां चल पड़ती वहां चलते। और अचानक ही 19 दिन के बाद गौ माता में से कामधेनु प्रकट हुई, पराम्बिका प्रकट हुई, और कामधेनु के बाद ही राजराजेश्वरी मां प्रकट हुई। और उन्होंने कहा कि गौ से ही मैं प्रसन्न होकर प्रकट हुई हूं राजन, आपके वंश में ही भगवान नारायण आएंगे, भगवान आपके वंश में आएंगे, इसलिए मैं रघुपुत्र का
आपको वरदान देती हूं कि आपका पुत्र रघु होगा और उन्हीं के वंश में भगवान आएंगे, मेरा आदेश है, ये मेरे वरदान हैं। और फिर उस वंश में ही भागीरथ, दीर्घतमा, दीर्घ बाहु, अज। एक बार को तो ऐसा हो गया, अज को देख करके नारायण आ गए। जब महाराजा अज प्रकट हुए, अजोयम अहम अजह, भगवान खुद कहते हैं अजोयम अहम अजह। भगवान को देखकर, अज को देखकर लगता था, पर ब्रह्मा जी उनमें प्रकट हुए। वाल्मीकि रामायण में और अनेक ग्रंथों में आता है अज में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन उन्हें देखकर लगा कि नारायण ही आ गए। लेकिन भगवान के बारे में फिर वशिष्ठ आदि ने बताया कि इनमें नारायण के पूरे अंश हैं, ये भगवान ही हैं, पर जिस हम नारायण के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं वो ये नहीं है, ये ब्रह्मा स्वरूप है, ब्रह्मा ही है। महाराजा अज ऐसे थे। महाराजा अज के दर्शन मात्र से ही मन कामनाओं की सिद्धि हो जाते थे। प्रजा में कोई रोग शोक भय नहीं था, किसी प्रकार की कोई व्याधि ही नहीं थी। प्रजा व्याधि शून्य हो गई, कोई मानसिक व्याधि नहीं रही, आदि उपाधि नहीं रही। अज ऐसे थे। और महाराजा अज के बाद एक उनके पुत्र हुए, और जैसे उनके एक पुत्र हुए तो पूरी धरती पर एक विलक्षण सुख छा गया। पूरी धरती में आनंद अनुराग, और देवगण भ्रमित हो गए। संपूर्ण देवताओं को लगा कि अज के बाद जो अज का पुत्र आया है यही नारायण है, भगवान विष्णु आ गए, अज का पुत्र ही नारायण है। लोकपाल, दिग्पाल, प्रचेता, वसु और इंद्र इत्यादि सनकादिक नारद को भी लगा कि ये विष्णु आ गए, भगवान नारायण का अवतरण हो गया। क्या अज के पुत्र में वो कौन थे? अज के पुत्र दशरथ। तो दशरथ को देखकर, दशरथ के जन्म के साथ ही पूरी धरती पर एक सौख्यता, प्रियता, आनंद अनुराग और साम्य संतुलन, ऋतुओं में साम्य संतुलन, प्रत्येक ऋतु में कोई विकृति नहीं, विपरीतता नहीं, और किसी की भी रूप में विपर्य नहीं दिखता था। सब सुंदर से दिखने लगे। ऐसा लगता था कि हम में कोई न्यूनता है ही नहीं, हमारे पास कोई अभाव नहीं रहा, अब कोई चिंता नहीं रही है। तो दशरथ के दर्शन करके अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम प्रवृद्ध्या, ऐसी उस अयोध्या के स्वामी महाराजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राटों में कवि सुदुम्न, नभगनाभाग, अंबरीश, उनकी परंपरा, हरिश्चंद्र, उनकी परंपरा में ये अज और उससे पूर्व में दीर्घतमा, दीर्घबाहु, उससे पूर्व में खटवांग, उस परंपरा में महाराजा अज। और अज के बाद दशरथ को देखकर भ्रमित हो गए सब कि नारायण आ गए, तो भगवान नारायण ही आ गए। लेकिन आकाशवाणी हुई, नारायण नहीं, और फिर उनसे राम। लेकिन सीता का चरित्र पहले है महाराज, वाल्मीकि रामायण में पहले सीता का चरित्र है, बड़ा अद्भुत चरित्र है। रघुवंश में उस चरित्र की क्या सुंदरता वर्णित की गई। पूरी वन देवियां, वनवासिनियां, वन कन्याएं, वे ऋषि मुनि, ऋषिकाएं, ब्रह्मचारी, तपस्वी, वेद पाठी, वेद बटुक और बड़े बड़े ज्ञानी मुनि महर्षि वाल्मीकि को देखकर चकित हैं कि वाल्मीकि कोई लगभग 6 महीने से किसी की तैयारी कर रहे हैं। वाल्मीकि ऐसा कहते थे, इस कोने में ऐसा बाग हो या तड़ाग हो या एक छोटा सा कूप हो, इस सरोवर के निकट ये जो सरोवर है या एक और उद्यान होना चाहिए। ये फलदार वृक्ष जो है 6 महीने पहले, और एक कुटीर
वाल्मीकि दो कुटीर बनवा रहे हैं, एक लघु कुटीर छोटी, एक बड़ी कुटीर। कुटीर में लताएं ऐसे लटकनी चाहिए, कदली कुंज के पास कुटीर। अब ब्रह्मचारिणियां, ब्रह्मचारी, ऋषिकाएं, ऋषि, वहां साधक, अनेक वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी, आश्रम में अनेक जन। वो निर्जन नहीं था, वह नीरवता नहीं थी। वो आश्रम अद्भुत आश्रम, जहां वाल्मीकि, जहां स्वयं ब्रह्मा हो, नारायण का ही स्वरूप ब्रह्मा, ब्रह्मा का ही रूप वाल्मीकि, तो आश्रम कैसा होगा? महर्षि वाल्मीकि आश्रम माने भगवान का आश्रम, जहां वाल्मीकि स्वयं सुंदर कुटीर का निर्माण करा रहे हैं। हाँ, एक दिन पूछ लिया किसी सामान्य वन कन्या ने कि हे देव, किनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, यहां कौन आएंगे? तो महर्षि वाल्मीकि के मुंह से निकला, यहां वन देवी आएंगे, तो वन देवी आने वाली हैं, उनके सम्मान में हमको रहना है, वन देवी की प्रतीक्षा। तो पूरे आश्रम में आनंद है, अनुराग है, कहीं कदली कुंज है, बिटप, विशाल बिटप जो है, वहां आलेपन है चौका का, कि कहीं यहां आकर वो बैठेंगी, यहां वो विश्राम करेंगी। एक छोटी सी कुटीर है, उस कुटीर में सुंदर सा वातावरण, रोज रंगोली, अल्पना, प्रतिदिन महादीप दान, मंगल कलश उन कुटियाओं के पास। और वो दिन आ गया, वो चहक रहे हैं, पुलकित हैं, आनंदित हैं, हर्षित हैं। महर्षि वाल्मीकि के अंग प्रत्यंगों से आनंद उल्लास। तो वन देवी और वन कन्याओं को, ब्रह्मचारी साधु महात्माओं को, ऋषि मुनियों को ये आभास हो गया कि जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे लगभग 6 महीने से, महर्षि वाल्मीकि जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आज आएंगी क्या? वो आज आने वाली हैं क्या? क्योंकि बार बार महर्षि ये भगवान वाल्मीकि खुद आसन से उठते हैं, फिर बैठ जाते। एक आतुरता, कौन आ रही है आज, एक आतुरता। और वैसा ही कुछ रघुवंश में आता है, पुराणों में भी आता है, वैसा ही एक अद्भुत कई ग्रंथों में है, वाल्मीकि रामायण में बड़ा अद्भुत वर्णन है। संध्या काल है, संध्या काल में राम सौध पर चल रहे हैं, प्रतिहारियों ने, सेवक सचिवों ने, उच्च मंत्री परिषद ने देखा कि राम आदेशित मुद्रा में है। अब तो सांझ भी बीत गई है, अब प्रदोष काल है। रात्रि और संध्या के बीच के काल को प्रदोष काल कहते हैं। जब सूर्य छिप रहा होता है तब उस काल का नाम है संधि काल, संध्या काल। और ये संधियां 3 आती हैं, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायं, संध्या काल। लेकिन ये तो प्रदोष काल है, और प्रदोष काल में ही लक्ष्मण को आदेश मिला, और वो आदेश राजाज्ञा है। संध्या के बाद लक्ष्मण प्रदोष काल के कार्यों में अभी जाना ही चाहते हैं अपने अंतःपुर में, कि सहसा एक प्रहरी ने आकर कहा, राजाज्ञा है। नीचा सर कर लिया उसने, राजाज्ञा, राजाज्ञा है। हां, पहुंचे और भगवान ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सीधे नेत्रों में झांक कर कहा, लक्ष्मण रथ तैयार करिए, सीता बन जाएंगे भोर में। ये ध्यान रहे, सरयू के पास तक रथ ले जाकर, और हां सरयू के पार उन्हें वन में, वो वन में रहना चाहेंगी, छोड़कर चले आना। और हां मुझे आकर बताना कि सीता वन में रह गई है।
लक्ष्मण को समझ नहीं रहे। राम ने फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, सरयू के पार नहीं, गंगा के पार, ऐसा करना गंगा पार तक लेके जाना। उस ओर संकेत किया कुछ वनों का राम ने। बड़ा प्रसंग है, इसे हम बहुत सूक्ष्मता में कहना चाहें। प्रसंग बड़ा। भोर में प्रणाम करने गए लक्ष्मण, वो चकित हैं कि सीता के पास पहले से एक पोटली है, छोटी सी। सीता को तो अभ्यास है वन में रहने का। सीता तो वन में रहने का की अभ्यास नहीं है, 14 वर्ष नहीं तो है, पर हां जब गई थी तो स्वामी साथ में थे और ये सेवक भी, लेकिन अब स्वामी साथ नहीं जा रहे हैं, केवल सेवक है। सेवक कहां है? पुत्र है, पुत्र ही है। क्योंकि सुमित्रा ने तो यही कहा था कि ये लक्ष्मण आपका पुत्र है। लक्ष्मण को भी यही कहा था, मां तो सीता तुम्हारी जो वैदेही तेरी माता है, राम तुम्हारे पिता हैं। सुमित्रा ने यह परिचय दिया था कि तेरी माता मैं नहीं हूं, वैदेही है। तेरे पिता दशरथ नहीं है, राम। सीता की पोटली है हाथ में और अब सीता तैयार है। सीता वन में रहने की अभ्यास नहीं है, पहले स्वामी के संग गई थी, अभी पुत्र के साथ सेवक के साथ है। लक्ष्मण को कहना नहीं पड़ा, सीता जी रथ में बैठ गए। बड़ा लंबा प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण में आएंगे वो प्रसंग कि किस प्रकार से सरयू का चीत्कार है, क्रंदन है, कि किस प्रकार से वन में एक शोक है, किस प्रकार से वन अश्रुपात कर रहे हैं। पगडंडी दिख नहीं रही है, रथ आगे जा नहीं सकता, मार्ग अवरुद्ध सा है। ऐसा ही था, जहां मार्ग न दिखे मैं छोड़ देना रथ को। रथ छोड़ दिया गया, उतर गए लक्ष्मण पहले, सीता उतरी। बड़े प्रसंग है, उनमें हम नहीं जाएंगे। सीता उतर गई हैं और संकेत कर रही हैं अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो, जाओ यहां से। लेकिन लक्ष्मण का मन नहीं है जाने का। लक्ष्मण का मन है कि एक बार 14 बरस आपके संग रहा तो फिर रह लेता हूं, लेकिन वो राजाज्ञा है और राजाज्ञा का पालन करना चाहिए। वो स्वामी की आज्ञा है, नहीं है, वो ब्रह्म का आदेश नहीं है, वो परमात्मा की अथवा भाई की आज्ञा नहीं है। भाई ने मुझे नहीं भेजा है, राम ऐसे नहीं है, वो आज्ञा तो राजा की है। लक्ष्मण ने पूछा कुछ कहना है? सीता ने कहा राजा को कहना है कि राजा की आज्ञा का प्रजा को पालन करना चाहिए। राजाज्ञा का धर्म, राजाज्ञा का पालन करना प्रत्येक प्राणी का धर्म है और मैं भी प्रजा का एक हिस्सा हूं। उनको कह देना कि उनकी आज्ञा का पालन होगा। प्रसंग तो बड़े लंबे हैं। लक्ष्मण रो पड़ा, अश्रुपात कर रहे हैं अश्व। वो वापस जाना नहीं चाहते अयोध्या। प्रतोद की फटकार चाबुक लगाई, वो जाना, मोड़ लिया रथ और फिर से पूछा उसने, मां कुछ कहना है? तो सीता ने कहा एक और बात कह देना। और वो उनसे क्या कहना, तो उसका उत्तर दे दे कि रघुकुल में ऐसी रीत पहले से थी या कोई नई रीत चलाई है, और अगर कोई नई रीति है तो उसका पालन होगा। क्योंकि राजा जो है वो ब्रह्म है, राजा जो है वो परमात्मा है, राजा करुणा मूर्ति है, राजा करुणा सागर है, करुणा निधि है। राजाज्ञा का पालन होगा। ऐसे कई बार राजा 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 कहा सीता ने कि राजा को जाकर कहना कि उनकी आज्ञा का पालन होगा।
लक्ष्मण चले गए, कुछ 4 कदम ही तो चली सीता जी जंगल की ओर, वाल्मीकि प्रकट हो गए। वाल्मीकि ने प्रणाम किया, मां, गिर पड़े उनके चरणों में, बोले नहीं ये नहीं चलेगा, ये कभी नहीं हो सकता, आप मुझे उस रूप में न देखें, वर्ण कीजिए मेरा पुत्री के रूप में, आप मेरे पिता हैं, लीला है, इस लीला में आप को मैं वर्ण कर चुकी हूं, मुझे प्रणाम नहीं करेंगे देव, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं पितृ मानकर आपसे संबंध रखूंगी, और मैं रानी हूं अयोध्या की, आपकी पुत्रीवत हूं, ये संबंध स्वीकार होगा। आदेश हो गया है स्वामिनी का। इसी इस भाव से लेकर चल पड़े और देखा आश्रम वासियों ने कि पीछे पीछे कोई वन देवी आ रही है, उनका रूप, सौंदर्य, माधुर्य, एक अप्रतिम उनमें तेज, ऐसा लगा कोटि कोटि सूर्य वाल्मीकि के साथ आ रहे हैं, ऐसी सौम्यता, शीतलता, दिव्यता। मां सीता वाल्मीकि के आश्रम में, धन्य हो गया उस ब्राह्मण का आश्रम, उसकी साधुता सिद्ध हो गई, जीवन सार्थक हो गया, जीवन सफल हो गया। और चकित हैं सब वनवासी, चकित हैं वन कन्याएं, ऋषि कुमार चकित हैं ऋषि कि वाल्मीकि ने आश्रम में बस प्रवेश कराया, सीता अपने आप अपनी कुटिया में चली गई, जैसे वो जानती हो कि मेरी कुटिया कहां है। एक विशाल आश्रम है, वो पगडंडी से चलती हुई जो सरोवर सरिता, वहां पे झरने थे, अनेक कदली कुंज, विशाल विटप जिन पर लताएं लटक रही थी, अनेक मृग छोना, न गिनी जाए इतनी गौ माताएं, असंख्य, अलग मैंने लक्षाधिक, लाखों से भी कहीं अधिक गौ माताएं थी मां, न जाने कितने अश्व, कितनी गौ माताएं, एक नहीं पता नहीं कितने सरोवर जहां मीन कल्लोल कर रही थी, एक नहीं, अनेक उद्यान, सुंदर विटप, अनेक बाग बगीचे, फलदार वो वृक्ष, कैसे सुंदर फल फूल। पर सीता अपनी उन पगडंडियों से चलते हुए सीता जी ने अपनी कुटिया पहचान ली, ये मेरी कुटिया। वाल्मीकि पीछे पीछे आ रहे हैं, जैसे मानो वो स्वामिनी है और ये सेवक है। अपनी कुटिया तक पहुंच गई मां और कुटीर को प्रणाम किया, और वाल्मीकि ने कहा मां बेटी यही तेरी कुटिया है। एक और छोटी कुटीर, सीता सगर्भा है, गर्भ का भार पहचान लिया ऋषि कन्याओं ने कि जो आई है वन देवी ये तो सगर्भा है, सौभाग्यवती है, इनकी कांता स्थिति है। कांता का अर्थ है 9वें महीने में वह शुभ लक्षणा, शुभांगी, सुप्रिया, सुचरिता, वो कांता कहलाती हैं 9वें मास में, कांता। तब स्त्री का नाम कांता हो जाता है, उसकी कांति कुछ अलग होती है, और वो कांति, वो द्युति, वो प्रभा, वो दीप्ति, वो नवलता, वो उनके मुखमंडल का तेज इतना अद्भुत। तो वहां ऋषि कन्याओं ने पहचान लिया, ऋषिकाओं ने, ज्येष्ठाओं ने, जो अत्यंत वृद्धा वहां साध्वियां थी, वो जान गई कि ये कोई सामान्य नहीं है। लेकिन मुनि मौन है, वाल्मीकि ने मौन धारण किया, इतना ही परिचय दिया, ये वन देवी है और इनका आदर होना चाहिए, सब इनकी सेवा में रहिए। कौन नहीं चाहेगा गुरु की आज्ञा का पालन करना। सामान्य वन देवी लग नहीं रही है, उनके चरण दर्शन कर धन्य हो गई साध्वियां, ऋषि कन्याएं, ऋषिगण। सबको अनुभव हुआ कि ये वन कन्या नहीं हो सकती, ये वन देवी नहीं हो सकती, ये लक्ष्मी ही है। तो कई सब आपस में विचार करके कहने लगे कि लक्ष्मी का आगमन हुआ है, ये पराम्बिका है, मां लक्ष्मी ही है, वेश बदल कर आई है, हमारी साधना फलीभूत हो गई। सुंदर सी किलकारी, कुछ दिनों के बाद लव और कुश। अरे क्या उत्सव है, 2 बालक का जन्म,
एक कुश, लब। और गुरुदेव उन्हें सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके सारे संस्कार किए। अयोध्या के साम्राज्य, सीता, एक पल के लिए तो सोचो, जिसका स्वामी समूची वसुधा के वैभव का निर्धारक है, जो ब्रह्म है, जिन बालकों का जन्म कनक भवन में होना चाहिए था, उन बालकों का जन्म एक ऋषि की कुटिया में, सुंदर सी किलकारी, सारे संस्कार हुए बालकों के, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णभेद, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ। अभिगीतमिदं गीतम सर्वगीतिषु को विदौ, आयुष्वं पुष्टि जननम सर्वश्रुति मनोहरम। सारी श्रुतियां उनके अनुगत हो गई, सारे उपनिषद, षडंग, वेद के जितने भी अंग हैं, अरे ब्रह्मा पढ़ाए स्वयं नारायण, नारायण का ही रूप तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही उनके आचार्य बनकर, ब्रह्मा ही उनके गुरु बनकर लव कुश को ब्रह्मा पढ़ा रहे हैं वाल्मीकि के माध्यम से। भगवान वाल्मीकि ब्रह्मा ही हैं। अभे गीतमिदं गीतम सर्वगीतेषु को विदौ। अद्भुत संपूर्ण विद्याएं उन्हें दी जा रही हैं। पारंगत हो गए विद्या में। बस गुरुदेव बोलते थे और वो सुनते थे, श्रवण करते थे। उनकी पात्रता पर कोई विचार करना चाहिए हमें कि लव कुश को पात्र होना चाहिए, उन्हें साधन चतुष्टय सिद्धि पर विचार करना चाहिए ना। वो ब्रह्मावतार है, गुरु कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता। गुरु सिद्धिदाता होते हैं। मंत्र जा, जन्म जा, मंत्र जा, तप जा, औषधि जा, समाधि जा, ये उसमें आता है पतंजलि, पातंजल दर्शन में। सिद्धियां कैसे मिलती हैं, सिद्धियां प्राप्त कैसे होती हैं, वेद एकदम कैसे आ जाएंगे, ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा। गुरु दर्शन से, गुरु अनुग्रह करें तो क्या नहीं हो सकता। बड़ा विकट यम पाट, कौन बतावे बाट, गुरु बिन। वो अज्ञान भंजक हैं भाई। गुरुरेव परब्रह्म, गुरु है क्या। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ब्रह्मा स्वयं आचार्य बनकर उनके सामने खड़े हो गए। षडंग सब विद्याएं उन बच्चों को आ गईं। संपूर्ण विद्याओं के स्वामी बन गए, संपूर्ण कलाएं उन्हें प्राप्त हो गईं। लेकिन वाल्मीकि ने कहा कि चलो कुछ एक अच्छे दो चार गीत सुनाता हूं, उन्हें याद करो। पूछा जी कौन से गीत हैं। बोले ये जो लिखा है यही गीत है। सीता जी पास आकर बैठ गई। सीता ने पूछा कि ये गीत है क्या। सीताया चरितम महत अयं विरचतः देवी, सीताया चरितम महत। ये गीत सुनाऊंगा इनको, इन्हें गीत याद करवाऊं। किसका चरित्र लिखा है। वाल्मीकि ने कहा सीता का चरित्र लिखा है मैंने, ये सीता चरित्र है। सीता गई रामायण के पास देखने के लिए, और सीता जी को देखकर वाल्मीकि ने कहा कि आप स्वयं जगदम्बा हैं, भगवती हैं, परमेश्वरी हैं, पराम्बिका है। संपूर्ण जगत की रचना आपने की है। आप सामान्य तो है नहीं, आप पराम्बिका हैं, पराशक्ति हैं। तो कुछ ऐसा लगे आपको इसमें संशोधन करना है तो कर दीजिए, इसे देख लो, कुछ संशोधन करना हो तो। और सीता जी को तो आनंद हो गया, बोली हमारे इसमें संशोधन करना है, इसमें तो काफी संशोधन करना है, ये तो वो नहीं है जो होना चाहिए। तो वाल्मीकि ने कहा ऐसा है। बोले मरा पूरा ऐसा है, इसमें तो बड़े संशोधन की आवश्यकता है। फिर सुनाना बच्चों को, इन्हें तब याद कराना, पहला संशोधन हो जाए।
और वहां देखिए वो शाही औषधियों से निर्मित कपोत पंख, कपोत का पंख लिया उन्होंने, उस स्याही में, उस द्रव्य में कपोत पंख को अभिसिंचित किया और सीता जी ने कहा इसमें संशोधन कर दूं? महर्षि ने कहा मां संशोधन कर दीजिए। तो बोली मैं इस ग्रंथ का नाम लिख देती हूं, ये क्या है? हाँ, तो उसका नाम लिख दिया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। ये रामायण है, सीतायण नहीं है। सीता चरित्र नहीं है, ये सीता का चरित्र नहीं है, ये रामचरित्र है, राम जी की गाथा है। ये है भारत की नारी, ये भारत की नारी है। कौन कहता है कि वो आगे आगे चलती है? मां भैया, वो आगे रहने पर भी पुरुष को ही आगे रखती है। हाँ, ये पुरुष का औदार्य है कि स्त्री ने पुरुष को आगे रखा है, पर ये पुरुष का भी औदार्य है कि पहले सीता है, फिर राम है, गौरी शंकर है, राधे श्याम है। पहले सीता बोली जाएगी, फिर राम। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। राम सीता राम सीता कहिए, ऐसा कोई नहीं बोलता। राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोला जाता है, कृष्ण राधा कृष्ण राधा नहीं बोला जाता। गौरी शंकर हर हर शंकर गौरी शंकर बोला जाएगा। शंकर गौरी नहीं कहा जाता। आपको अच्छा लगेगा, नई नई बातें सुनाएंगे। अरे हमारा 1 महीना है, उस 1 महीने में करें क्या? लीजिए कपोत पंख से उस पर लिख दिया श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। रामायण, ये रामायण है। इन बच्चों को अब सुनाइए क्या सुनाना है, अब सिखाइए क्या सिखाना। चलिए बच्चे क्या सीख रहे हैं? कौशलो नामुदित स्फीतो जनपदो महान, विशिष्ट सरयू तीरे प्रभुत धन धान्यवान। अरे बालकों, सब सीख लिया, जान लिया। क्यों ही कुछ ही दिन में बच्चों को रामायण आ गई, सारे उपनिषद आ गए, वेद न केवल कंठस्थ हो गया, वो वेद मूर्ति हो गए। उनमें वेद उद्भासित होता था, उनके अंग प्रत्यंगों से, उनके चरित्र से, उनके जीवन में जो कुछ उनका स्वभावचर्या थी, वेद प्रकट हो गए उनसे। सामान्य बालक नहीं थे। ऋषि मुनि आते, उनसे शास्त्रार्थ करते, बड़े बड़े ऋषि मुनि चकित हो जाते, ये हैं कौन? अरे ब्रह्म के अंश हैं भैया, सीता के बालक हैं, राम के पुत्र हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हमारे पिता हैं कौन। वो इतना ही जानते हैं कि हमारी मां और ये वनदेवी हैं, हम वनदेवी के पुत्र हैं, हम ऋषि कुमार हैं। हमारा इतना सा ही परिचय है कि हम ऋषि कुमार हैं, ऋषि के आश्रम में पैदा हुए हैं, ये हमारी कुटिया है और ये बहुत बड़ा समूह, इस आश्रम में ही हम पैदा हुए। सच मानिए हमें तो कुछ याद भी नहीं। आंख खुली, कुछ थोड़ा सा गृहस्थियों के बीच में रहे कि एकदम हिमालय ने बुला ली, हम साधु उनके झुंड में, हमें गुरु मिल गए, आश्रम ये जीवन हो गया हमारा। हम कुछ जानते नहीं घर क्या होते, आश्रम ये जीवन, आश्रम का जीवन है। यद्यपि तो 4 आश्रम बताए गए और उनमें पहला एक आश्रम है, उसका नाम है गृहस्थ आश्रम, वो भी आश्रम है भाई। उसी से पैदा होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। एक तीसरा और है आश्रम, उसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, एक चौथा आश्रम है सन्यास आश्रम। आप सन्यासी के आश्रम में हैं, आप भी गृहस्थ आश्रमी हैं। एक गृहस्थ आश्रम को कैसे, गृहस्थ आश्रमी को कैसे रहना चाहिए? अगर आपने चारों आश्रम एक साथ देखने हो तो आदरणीय शैला माता के जाइए आश्रम में, दक्षिण में। वहां कुछ देर के लिए गृहस्थ आश्रम दिखेगा, कुछ पल के लिए कि क्या होता है। बहुत विशाल दिखेगा आपको वहां वानप्रस्थ।
आपको दिखेगा कि वहां के पेड़ पौधे पंछी परिंदे किस तरह से जीवन जी रहे हैं। आपको सच में वहां संन्यास आश्रम दिखाई देगा। मैं वहां जा चुका हूं, कुछ दिन पहले मैं वहां रहा। अपने घर को आश्रम बनाइए, गृहस्थ आश्रम ही आप। वो घर न रहने दो, उसे विला न रहने दो, उसे मेंशन मत रहने दीजिए। गृहस्थ आश्रम, उसके नियम है, उसकी विधि है कि गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी को क्या करना चाहिए। और ये बालक आश्रमीय व्यवस्था में रहने वाले बालक और सामान्य बालक नहीं, इनको वेदों का ज्ञान हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया, इन्हें धनुर्विद्या आ गई, आयुर्वेद आ गया, ज्योतिष आ गई, इन्हें कल्प छंद शिक्षा सब, इन्हें निरुक्त इत्यादि ये वैयाकरण हो गए। ये जान गए कि क्या है ज्योतिष, ये त्रिकालदर्शी बन गए। लेकिन विद्या में कितना बोलना है, कितना इसका आश्रय लेना है, वो गुरु ने आदेशित किया कि अभी केवल इसे गाना है। तो कोई पूछे कि पहले गायक कौन है, तो इसके लिए बड़ा सुंदर सा आता है, बड़ा सुंदर आता है इसमें। ततस्तौ तौ राम वच प्रचोदितः वागयतां मार्ग विधान संपद सचापि राम परिषदगत शनै। बड़ा सुंदर श्लोक है। गुरुदेव ने कहा पारंगत हो गए आप विद्या में, वेद मूर्ति बन गए, रामायण कंठस्थ हो गई, वाल्मीकि रामायण वो गायन विद्या में। गुरुदेव ने आज्ञा की जाइए। कहां जाएं देव? बोले अयोध्या वासियों कथा सुना क्या हो। वाल्मीकि रामायण सबसे पहले अयोध्या वासियों ने सुनी। जाइए वाल्मीकि रामायण का कथा करने जाओ। कहां जाए? अयोध्या में जाइए। ऋषि कुमारों के साथ ऐसे कुछ ऋषि पहुंचे, उनके सहायक गए। गुरुदेव कहां सुनानी है? गुरुदेव ने आज्ञा की मार्ग में सुनाना, अयोध्या की गलियों में सुनाइएगा। और वहां कोई आग्रह करे कि हमारे घर आ जाओ तो वहां से लगा कर बैठ जाना। अयोध्या की गलियों में, वहां के चौक, विशाल जनपद है वो, विशाल मार्ग है अयोध्या के। लेकिन ध्यान रहे, जैसे अयोध्या में प्रवेश करें तो द्वार से ही कथा आरंभ कर देना। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम प्रयोरध्या। अयोध्या के द्वार पर पहुंचकर लवकुश ने गायन आरंभ कर दिया। और जैसे लवकुश ने रामायण का गान आरंभ किया, हनुमान जी की समाधि खुली। और हनुमान जी को लगा कि राम कथा ये अयोध्या में कौन कर रहा है। हनुमान जी ने भरत को देखा, भरत ने लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने रिपुदमन को, सब भागे कि ये राम कथा गुंजरित हो रही है। ये कौन है जो द्वार पर, और ये इधर से वो द्वार से निकलते हुए गली, और गलियों के सामने से वो कनक भवन के सामने, और द्वार पर, राजा के द्वार पर राम कथा सुना रहे हैं, गा रहे हैं। वो तो बड़ा सुंदर। ये सारे भागे चले आए। रिपुदमन से तो रहा नहीं गया, साष्टांग प्रणाम करना चाहते। ये ऋषि कुमार आ गए, कोई देवता है, ये है कौन? ये ब्रह्मा का रूप धारण करके आए, ये है, ये सनकादिक तो नहीं, ये नारद तो नहीं है, ये है कौन? क्या इन्हें प्रणाम कर लूं, इनकी प्रदक्षिणा करूं? भरत से रहा नहीं गया। उसकी आंखों में आंसू, अपने उत्तरीय से आंसू पहुंचता है। भरत, ऐसी कथा कभी सुनी नहीं, ये कितनी सुंदर कथा है। लक्ष्मण मौन हो गए, शांत। फिर ऐसा लगा लक्ष्मण को तो समाधि लग गई हो। भरत ने हिलाया लक्ष्मण को और कहने लगे कि ये इतनी सुंदर कथा कर रहे हैं ना, महलों में ले चलो। भगवान से कहेंगे ये कथा वो सुने, कौशल्या से कहेंगे। और वो गाते 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 महलों में चले आए, अंतःपुर में ले आए।
वहां गुरुदेव वशिष्ठ हैं, वामदेव हैं, जाबाले बैठे, उतत्त हैं, वहां पर अनेक देव गण वहां वेश बदल कर बैठे थे। सौद से मां अत्यंत हर्षित हुई, उनसे रहा ही नहीं गया। उन्होंने राम कथा का श्रवण करते करते केकई ने, सुमित्रा ने और मां कौशल्या ने तो कंचन थाल में मुद्राएं भर भर के ब्राह्मणों को दान करने लगी कि कथा तो बाद में सुनाएंगे, पहले दक्षिणा तो दे दें ब्राह्मणों को। इतनी सुंदर कथा। अरे ब्राह्मणों को उलीच रही है मोती, हीरा, पन्ने, पुखराज, माणिक्य बट रहा है, वस्त्र बांट रहे हैं, अरे फल बांटो पहले, और इस तरह से। और मां कह रही है दान दो, दक्षिणा दो। हमारे यहां पहली बार कोई कथा सुनाने आया है, ऐसी कथा तो सुनी नहीं कभी हमने। बालक हैं जो चुप नहीं लगा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। अद्भुत, चारों ओर से मंत्री परिषद ने घेर लिया और वो एक छोटी सी एक पीठिका पर ही बैठे हुए थे। संकेत किया, हनुमान जी ने हाथ जोड़कर ऊपर आ जाइए। राजमंच पे ले आए और राजमंच पर लाकर कथा सुनाने लगे। वो सब मगन हैं आनंद में और सबके सब समाधि से में चले गए। कुछ देर के बाद हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ। हनुमान जी को लगा कि ये क्या हो गया, कथा में सब बैठे हैं, भगवान कहां गए। तो हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया ढूंढने का, राम जी नहीं दिखाई दिए। राम ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और सिंहासन पर बैठकर राम कथा सुन रहे थे और मंद मन राम जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी मुस्कुरा रहे, कथा चल रही। कथा किसकी चल रही है? खुद की चल रही है। अपने ही चरित्र पर राम मुग्ध हो गए, अपने ही चरित्र पर राम खो गए, रस में डूब गए। और वो एक ऐसा प्रसंग था वन का, सुना रहे हैं कि किस प्रकार से राम कुसुम चुन रहे हैं, पुष्पों का चयन कर रहे हैं और सीता जी का श्रृंगार करने के लिए तत्पर हैं। प्रसंग ये है कि राम जी अपने हाथों से सीता जी के लिए सुंदर आभूषण बना रहे हैं, पुष्पों का चयन कर रहे हैं। जब वो प्रसंग चल रहा था तो राम जी आनंदित होकर और वो ब्रह्म भाव में चले गए, समाधि में डूब गए और वो दिख नहीं रहे हैं, कहां राम जी कहां चले गए। बहुत भीड़ में भीतर, जहां चारों ओर से घिरा हुआ था आंगन, तो भक्तों के बीच में राम जी बैठे हुए। हनुमान जी दौड़ कर गए, प्रणाम किया, देव आप यहां बैठ गए। तो राम जी ने कहा कि कथा ऊपर बैठ के नहीं, नीचे बैठ के सुनी जाती है। भगवान की कथा चल, अपनी कथा पर रीझ गए राम। कहते प्रभु की कथा चल रही है, महत कथा है, और कथा में उच्च आसन पर नहीं बैठा जाता। भाइयों ने जैसे तैसे ऊपर बिठाया और लाड़े लड़ाने लगी। मां कौशल्या, अरे सामने है कौन? अपने ही तो अंश है। लवकुश से पूछा, आप हैं कौन, कहां से आए और आपका परिचय क्या है? उन्होंने कहा हमारा परिचय ऋषि कुमार है, हम हमारे गुरुदेव के हम लाडले हैं, हम गुरुपुत्र हैं। हमारे माता पिता, भाई बंधु सखा, परिजन पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, हमारे दादा परदादा और उनके भी दादा परदादा, सारे रिश्ते नाते सब एक ही जगह हैं हमारे। किन से? हमारे गुरुजी से। हमारे गुरुजी हमारे संबंधी हैं, वही हमारे माता हैं, पिता हैं, बंधु हैं, सखा हैं, वही भाई हैं, वही बहन है, हमारे वही सब कुछ हैं, हमारे वही पड़ोसी हैं, वही सब कुछ हैं। अरे कोई तो होगा आपका पिता। बोले हमारे गुरुदेव ने तो इतना ही हमें परिचय दिया है कि आप ऋषि कुमार। दादा कौन थे, परदादा कौन है? बोले गुरुदेव की आज्ञा नहीं है, जितनी आज्ञा है उतना ही बताएंगे। उन्होंने कहा इतना ही परिचय देना है। कोई पूछे आपका परिचय क्या है, तो हमारा परिचय क्या है? बोलो हम गुरु के लाडले हैं। मुनि समीप दो बंधुतः बैठा रे महिपाल, बैठा रे महिपाल। ततस्तौ तौ राम वच प्रचोदिता
वगायतां मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद गता शनै वव्रभूया सक्त मना बभू। जब लाड़ लड़ाने लगी कौशल्या तो राम जी सभा में से निकल गए और ये कहते हुए कि न तो ऐसी कभी कथा सुनी हमने, और ये कथा वो है जो मुक्ति प्रदान करती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, अरे अयोध्यावासी हो, ये कथा मुक्ति देती है, ये कथा कल्याणकारी है। ये बालक दोनों विधि से कथा कर रहे हैं। कौन कौन सी विधि? मार्ग विधान संपदा, दो विधा हैं कथा की, एक मार्ग एक देशिक। जितनी भाषाएं हैं, जो सामान्य भाषाएं, लोक भाषा, प्राकृत भाषा, तो जितनी प्राकृत भाषाएं, लोक भाषाएं हैं, उन लोक भाषाओं में भी कथा की जाती है। उस कथा का नाम क्या है? देशिक। देशिक कथा, देशी विधान, देशिक, देशिक कथा। देशिक कथा का अर्थ है हर देश में अलग अलग, उत्कल, अंग, बंग, कलिंग, द्रविड़, मगध, कुरु, पांचाल, कौशल, अलग 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 विधि है। महाराज नारायणीयम किस प्रकार की बात है। आप गुरुवायूर में जाकर देखें भगवान का क्या गायन होता है, वहां आपकी समाधि लग जाए। गुजरात में किस प्रकार से गीत गाए जाते हैं ठाकुर को जगाने सुलाने के। आप जाइए जगन्नाथ धाम में, वहां उत्कल भाषा है, कहीं द्रविड़ भाषा है, कहीं तमिल है, अद्भुत है। मलयालम, मंगलमाई मलयालम है, तेलुगु है, पंजाबी है, गुजराती है, बिहारी है, उत्तराखंड की है, हिमाचली है महाराज, बिहारी है, भोजपुरी है, मगधी है, मैथिली, अंगिका है। इसे कहेंगे बहुभाषाएं। अपनी अपनी भाषाओं में रामायण सतकोटि अपारा। नाना बात राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। लेकिन दोनों भाषाओं का इनको ज्ञान है। एक है मार्ग विधि, एक है दैशिक विधि। मार्ग विधि क्या है? वेद, वेदवाणी, वैदिक कथा, जो वेद के वाक्य हैं, जो श्रुति वाक्य हैं, जो ऋचाएं हैं, उनके अनुसार। तो जैसे मानो वो ऋचाओं का गान कर रहे थे, जैसे मानो वो वैदिक गायन था, जैसे मानो उनका गायन सामान्य नहीं था। वो कथा आरंभ की उन्होंने, और राम जी ये कहकर निकल गए कथा में से कि ये सामान्य कथा नहीं है, क्योंकि कुछ देर और राम बैठे होते तो राम भले ही ब्रह्म हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं, भले ही राम परमात्मा हैं, लेकिन उनकी आंखें फिर विद्रोही हो जाती हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार का चरित्र सुनाने लगे वो चरित्र फिर सामान्य नहीं था। वो सीता का चरित्र, अद्भुत चरित्र सुनाने लगे कि सीता क्या है, और सीता का स्मरण करते करते वो बालक भी तो सामान्य नहीं थे, बालक भी तो जानते ही होंगे। विद्या संपन्न बालकों को ज्ञान नहीं था क्या कि सामने है कौन? लेकिन गुरु आज्ञा, गुरु की मर्यादा और गुरु का आदेश और उनके उपदेश उन्होंने मर्यादित किया हुआ था। उन्होंने उन्हें मर्यादा खींची हुई थी, करना क्या है। और इस प्रकार से पहला गायन किसी ने किया तो लव कुश ने। अब ये विधि है, एक मार्ग विधि, एक देशिक विधि है। प्रणाम करने की भी ऐसी विधि है, अपने अपने ढंग से लोग प्रणाम करते हैं। एक मार्ग विधि है, एक देशिक विधि है। प्रणाम का भी यही ढंग है, मनसा वचसा उर्सा सिरसा, ये प्रणाम की विधि है। वचसा वचन से, मन से, उर से माने हृदय से, मानसिक प्रणाम, आत्मनिवेदन। राम कथा
सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावनिहारी। संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा सुंदर करतारी। संशय विहग उड़ावनिहारी। संशय राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संत चतुर भय। राम कथा कलि वेट उठारी। राम कथा कलि उठारी। सादर सुन गेरा राम कथा विजय उठारी। सादर सुन गिरिराज भुवरे। राम कथा सुन आश्रम में आकर घेर लिया वन देवियों ने, वन कन्याओं ने, ऋषि कन्याओं ने। वो रह नहीं पाए। वो उनके चरण छू रही हैं, उनकी रज माथे से लगा रही। ऋषिकाओं ने ऋषियों को रहा नहीं गया। वे लव कुश के चरणों की धूल माथे से लगा रहे। पूछा सीता ने ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले आज ये अयोध्या से लौटे हैं और अयोध्या की रज इनके चरणों में लगे हुई है, इसलिए हम रोक नहीं पा रहे अपने आप को। ये राम जी से मिल के आए, राम दर्श इनको आज हुए हैं। ये मां कौशल्या के दर्शन करके लौटे हैं। ये भरत लक्ष्मण रिपुदमन के, इन्हें आज दर्शन हुए हनुमान के। ये बालक लौटे अयोध्या से और अयोध्या की गलियों में ऋषि कुमार को पादुका पहन के तो गए नहीं बच्चे, नंगे पैर। अरे वनवासी बालक, आश्रम में उतनी सुविधाएं कहां थी जो हमने जीवन जिया है। आश्रम का जीवन और उससे भी पूर्व में जो वन का जीवन है और हिमालय का जीवन, कल्पना नहीं कर सकते आप। बिछौना नहीं था, नर्मदा के तट पर पल्लवों का आसन था, छत थी ही नहीं पेड़ के नीचे, और तब उसमें आनंद था, अनुराग था। चूंकि अनुष्ठान की मर्यादाएं यही थी, कोई पात्र नहीं था। जेब की तो बात दूसरी है, पात्र ही नहीं था, कोई वस्त्र ही नहीं थे। इकट्ठे वस्त्र नाभि से लेके और केवल ये यहां घुटने तक एक वस्त्र, केवल एक वस्त्र। आनंद था, अनुराग था, अनुष्ठान ही ऐसा था। पात्र नहीं रहेगा कोई, यौवन था, आंधी थी, एक तूफान था मन में, वैराग्य की धुधु करके ज्वालाएं जल रही थी। मैं साधु होकर पात्र रखूंगा, मैं कर पात्री रहूंगा। उस समय महाराज ये सब नाटक बहुत किए, हाथ में बर्तन नहीं रखेंगे,
कमंडलू हम रखेंगे, कमंडलू रखेंगे तो उसमें सामान भी रखने का मन होगा। कर पात्र, पात्र इतना काफी है, हाथ है तो सही। अंजुरी भर के जल पिएंगे, पेड़ के नीचे सोएंगे, चल पड़ेंगे, जब मांगे तब देंगे। साधु गांठ न बांधई उदर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े, जब मांगे तब दें। जब जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, प्रकृति अपने आप सेवा करेगी। ये फक्कड़ जीवन जिया है हमने। बालक लौटे अयोध्या से, अरे उनके चरणों की धूल माथे से लगा रही है ऋषि कन्याएं, ऋषि उन्हें वंदन कर रहे हैं और सब एक आनंद उल्लास। अरे राम जी के दर्शन करके आए हैं बालक, अवध से लौटे, अयोध्या से लौटे हैं बालक। सीता जी शांत हैं, स्थिर हैं। सीता की मनोदशा क्या है, उनके भीतर प्रश्नों का एक समंदर है, एक बड़ा समुद्र उनके भीतर। क्या पूछें बच्चों से? ये पूछें कि राम ने क्या कहा, ये पूछा मां कौशल्या क्या कह रहे थे, क्या पूछो? कैकेयी ने कुछ कहा, सुमित्रा ने, भरत की मनोदशा क्या थी? क्या हनुमान के बारे में पूछ लो? शाम मैंने कुछ पूछा ही नहीं। मैंने कहा कुछ भी पूछूंगी तो ये क्या मुझसे फिर अनेक प्रश्न कर देंगे। मैंने कोई प्रश्न नहीं किया। मैंने वाल्मीकि से ही कहा कि हे देव, हे गुरुवर, हे मुनिवर। यही कहा था राम ने कि आपको पिता बोलना होगा, मुझे मुनि कहना होगा, गुरु कहना होगा। ये लीला चल रही है, भनक न लगे आप कौन है। मैं निरंतर आपके पूजन में रहता हूं, आप पराम्बिकाएं जगदम्बा हैं, मेरे मन में निरंतर आपकी ही मैं निष्ठा में रहता हूं। पर ये लीला है, लीला में आप पुत्री हैं, मैं पिता हूं, मैं गुरु हूं, आचार्य हूं। ये भनक नहीं लगने देंगे किसी को, क्योंकि मुझे सब पता है और आप सत्य स्वामी नहीं हैं। क्या पता बच्चों को नहीं होगा? लेकिन कैसी गोपनीयता, मर्यादा क्या है? पूछा सीता ने कि ये सब कुतूहल में है, पूछ रहे हैं कि बालक आज गए कहां, कहां से कथा करके आए? ये तो हमारे गुरुजी प्रवचनकार थे, कथाकार थे, हम भी वैसे हो गए। महाराज जी के प्रवचन पूरे संसार भर में, जैसे गुरु वैसे चेले। कहां गए कथा करने? अयोध्या। ऋषि कुमारों ने और वहां पूरे वन में वनवासियों ने, महज्जनों ने, महात्माओं ने, वानप्रस्थियों ने अब तो हल्ला कर दिया कि गुरुदेव बताओ सही, अयोध्या है क्या? ये बालक कहां गए थे? अरे अयोध्या। और अयोध्या क्या है? कौशलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान, प्रभूत धन धान्य। अयोध्या जननी जन्मभूमस्य स्वर्गात् गरीयसी। जननी जन्मभूमस्य, एक मां और दूसरी जन्मभूमि, ये स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। जननी जन्मभूमस्य, जहां जन्म लिया हो वहां का, उस स्थान का आदर करना चाहिए। जो जननी और जनक हो उनका आदर करना चाहिए। उस स्थान का तो विशेष आदर होना चाहिए जहां हम पैदा हुए हों। और सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम भारत में पैदा हुए हैं, हम भारतीय हैं। इससे बड़े भाग्य की हमारी बात क्या होगी कि जहां हम पैदा हुए हैं वहीं राम अवतरित हुए, वहीं कृष्ण अवतरित हुए। अयोध्या वहां है, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, 12 ज्योतिर्लिंग। अरे इन सप्तपुरियों के अतिरिक्त 4 धाम, जहां दक्षिण में रामेश्वर है, जहां पूर्व में गोवर्धन पीठ भगवान जगन्नाथ जहां विराजते हैं, पश्चिम में द्वारिकाधीश जहां रहते हैं,
उत्तर में जहां भगवान बद्रीश का वास है, यहां नित्य माया देवी, आनंद भैरव और अनेक देवगण इस पुरी में वास करते हैं। तो कोई पूछे कि भाई कहां जन्म हुआ है, तो गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं। हमारे भाग्य की क्या सराहना की जाएगी। चकित होंगे लोग, अरे ये कौन है भाई, भारतीय, हम वहां पैदा हुए हैं भारत में। अब ये कथा ऐसी है कि इसको एक आध प्रसंग में अटकना ठीक नहीं है, आगे बढ़ते रहेंगे। भैया 1 महीने कथा करनी है, 7 दिन की बात और होती तो कुछ करते, लेकिन अब तो हमारे पास प्रसंग भी बहुत है, समय भी बहुत है, तो आज इतना ही काफी है, इसी के हिसाब से चलेंगे। अयोध्या का वर्णन बड़ा सुंदर है, इसमें अद्भुत है। प्रसादै रत्न विकृतै पर्वतैरिव शोभितां कूटाग्रेश्य संपूर्ण मित्रं सभाभिरातिं। क्या महल है वहां के, क्या वहां के उद्यान है, वहां के राजमार्ग क्या है, वहां के जो महल हैं वो रत्न जड़ित हैं। मूंगा, पन्ना, पुखरा, क्या है। वैसे वैसा वैसा प्रासाद इंद्र का भी नहीं है, वो कुछ भिन्न है। ऐसा अयोध्या का वर्णन आता है इसमें। और चूंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले कथा लव कुश नहीं सुनाई। आगे के प्रसंगों में हम अयोध्या में प्रवेश कर गए। आगे की अयोध्या की कथा आरंभ होगी कि अयोध्या में कौन राजा थे, अयोध्या किसने बसाई, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राट वहां कैसे जन्म लेते हैं। ये मानव वंश जो महत्तप वंश है, सूर्यताम राजन वंश सौमस्य पावना, जहाँ चंद्रवंश महान है, वहीं सूर्य वंश और चंद्रवंश एक ही हैं, और वो कैसे प्रकट हुए उनके वर्णन कल आएंगे। भगवान राम की पूर्वजों की कथा पहले आएगी, जो लव कुश सुना कर गए, उस कथा को क्रम से महर्षि वाल्मीकि ने इसमें लिखा है, उसका हम आनंद लेंगे। यह है अयोध्या। जननी जन्मभूमस्य स्वर्गात् पिगरीयसी। जननी जन्मभूमस्य, एक मां और दूसरी जन्मभूमि, ये स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। जननी जन्मभूमस्य, जहां जन्म लिया हो वहां का, उस स्थान का आदर करना चाहिए। जो जननी और जनक हो उनका आदर करना चाहिए। उस स्थान का तो विशेष आदर होना चाहिए जहां हम पैदा हुए हों। और सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम भारत में पैदा हुए हैं, हम भारतीय हैं। इससे बड़े भाग्य की हमारी बात क्या होगी कि जहां हम पैदा हुए हैं वहीं राम अवतरित हुए, वहीं कृष्ण अवतरित हुए। अयोध्या वहां है, मथुरा, माया, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, 12 ज्योतिर्लिंग। अरे इन सप्तपुरियों के अतिरिक्त 4 धाम, जहां दक्षिण में रामेश्वर है, जहां पूर्व में गोवर्धन पीठ भगवान जगन्नाथ जहां विराजते हैं, पश्चिम में द्वारिकाधीश जहां रहते हैं, उत्तर में जहां भगवान बद्रीश का वास है, यहां नित्य माया देवी, आनंद भैरव और अनेक देवगण इस पुरी में वास करते हैं। तो कोई पूछे कि भाई कहां जन्म हुआ है, तो गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम वैदिक हैं। हमारे भाग्य की क्या सराहना की जाएगी। चकित होंगे लोग, अरे ये कौन है भाई, भारतीय, हम वहां पैदा हुए हैं भारत में। अब ये कथा ऐसी है कि इसको एक आध प्रसंग में अटकना ठीक नहीं है, आगे बढ़ते रहेंगे। भैया 1 महीने कथा करनी है, 7 दिन की बात और होती तो कुछ करते, लेकिन अब तो हमारे पास प्रसंग भी बहुत है, समय भी बहुत है, तो आज इतना ही काफी है, इसी के हिसाब से चलेंगे। अयोध्या का वर्णन बड़ा सुंदर है, इसमें अद्भुत है।
प्रसादैरत्न विकृतैः पर्वतैरिव शोभिताम् कूटाग्रेश्य संपूर्ण मित्रं सभाभिरातीम्। क्या महल है वहां के, क्या वहां के उद्यान है, वहां के राजमार्ग क्या है, वहां के जो महल हैं वो रत्न जड़ित हैं। मूंगा, पन्ना, पुखरा, क्या है। वैसे वैसा वैसा प्रासाद इंद्र का भी नहीं है, वो कुछ भिन्न है। ऐसा अयोध्या का वर्णन आता है इसमें। और चूंकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम चल रहे हैं तो सबसे पहले कथा लव कुश नहीं सुनाई। आगे के प्रसंगों में हम अयोध्या में प्रवेश कर गए। आगे की अयोध्या की कथा आरंभ होगी कि अयोध्या में कौन राजा थे, अयोध्या किसने बसाई, इक्ष्वाकु वंश परंपरा के प्रतापी सम्राट वहां कैसे जन्म लेते हैं। ये मानव वंश जो महत्तप वंश है, सूर्यताम राजन वंश सौमस्य पावन, जहाँ चंद्रवंश महान है वहीं सूर्यवंश और चंद्रवंश एक ही हैं, और वो कैसे प्रकट हुए उनके वर्णन कल आएंगे। भगवान राम के पूर्वजों की कथा पहले आएगी, जो लव कुश सुना कर गए उस कथा को क्रम से महर्षि वाल्मीकि ने इसमें लिखा है, उसका हम आनंद लेंगे।